न्यूज नेशन लगातार निकिता को इंसाफ दिलाना है। हैशटैग जस्टिस फॉर निकिता इस मुहिम को उठाए हुए है, क्योंकि मामला यहां पर लव जिहाद के चलते एक बेटी की हत्या का है, निर्मम अपराध का है, जघन्य अपराध का है और अपराधी रसूखदार है, धर्म विशेष से आता है, तो इसलिए सबकी जबान पर ताला लगा हुआ है। लेकिन न्यूज नेशन लगातार इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रहा है। आपको बता दें, तौसीफ के परिवार का बड़ा राजनीतिक रसूख है और पिछली बार भी जब इसने निकिता को अपहरण करने की कोशिश की थी, एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उसके बाद आपको बताएं कि एफआईआर वापस दिलवा दी गई थी, क्योंकि ये राजनीतिक रसूखदार परिवार से आता है। बताया जा रहा है तौसीफ का मामा जो है वो राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता है, तौसीफ के परिवार का कांग्रेस से कनेक्शन है और शायद यही वजह है कि अभी तक प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की लड़कियों का दर्द तो समझ में आता है, लेकिन यहां पर अभी तक वो निकिता के लिए जस्टिस मांगने के लिए सामने नहीं आई है। राहुल गांधी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया है, वो हाथरस मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर तौसीफ है आरोपी। तौसीफ ने दिन दहाड़े कैमरे की आंखों के नीचे सब कुछ, ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ओपन एंड शट केस है, सबके सामने चश्मदीद मौजूद है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, सबके सामने निकिता को सरेराह दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। तो अभी तक यहां पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है और अब ये बात निकल कर आ रही है तौसीफ का चचेरा भाई कांग्रेस से विधायक है, तौसीफ का मामा हिस्ट्री शीटर है, यानी कि पूरा का पूरा परिवार राजनीतिक ताल्लुकात भी रखता है और दबंगई भी है। आपको बता दें, सोनिया राहुल गांधी को जानता है तौसीफ का परिवार। तौसीफ का चचेरा भाई नूह से कांग्रेस का विधायक है, तौसीफ के चाचा हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तौसीफ के दादा कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, तौसीफ के परिवार का कांग्रेस से कनेक्शन है और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी है। विकास चंद्रा जी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकास जी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी हाथरस जाने के लिए कितने ललायत दिखते हैं, किस तरह से वो तमाम प्रोटेस्ट लाठी डंडों के बीच भी वहां जाते हैं, ट्वीट पर ट्वीट आते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी, बेटी, लोकतंत्र सबकी दुहाई दी जाती है। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। आरोपी तौसीफ है, मामला लव जिहाद का है, इसीलिए चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि नेता अपनी ही पार्टी का है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां कोई अगर मुस्लिम का नाम चला आता है, अगर मुसलमान अपराधी हो जाता है, तो फिर कांग्रेस की क्यों बात करें। जितने इस देश के सेकुलर गैंग के लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। आपको याद होगा जब अखलाक तवरेज की घटना आई थी सामने, जो अपराधी था, चोर था, और जब उसकी मॉब लिंचिंग हुई थी, मॉब लिंचिंग करके पूरे देश को इस तरीके से देश का में माहौल बना दिया गया कि तमाम लोग अपने वार्ड को वापिस करने लगे, कहने कि इस देश में डर लगता है। बहुत सारे लोगों को डर लगने लगा था। आज जब एक लड़की को सरेराह गोली मार दी गई तो ये सारे लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं, जबान पे ताला लगाकर बैठे हैं। सेकुलर गैंग के लोग पता नहीं कहां हैं, ये कांग्रेसी पता नहीं कहां हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, जो छोटी छोटी बात पे हाय तौबा मचाते हैं और इंडिया गेट पर कैंडल लाइट लेकर के पहुंच जाते हैं, पता नहीं ये लोग कहां हैं। अगर इस तौसीफ की अगर हम बात करें तो देखिए, इसके दादा भी रसूखदार थे, 2 बार एमएलए रहे, उसके नाम पर कबीर नगर कॉलोनी बसी है। इसका चचेरा भाई जो है वो विधायक है, इसके बाप खुद गाँव के 2 बार प्रधान रह चुके हैं, इसके चाचा भी 2 बार चुनाव लड़ चुका है। और साथ साथ अपराध, यानी राजनीति और अपराध का बेजोड़ संगम है इस परिवार में। इसका मामा इस्लामुद्दीन 3 साल से जेल में है, हिस्ट्री सीटर है, कई राज्यों का वांछित अपराधी और मेवात का कुख्यात अपराधी है। यानी राजनीति और अपराध का जो कॉकटेल है इसके परिवार में है और ये लोग मनमानी करते हैं। आप मेवात में चले जाएं तो इस तरीके का हर आदमी, वहां कौन अपराधी है कौन शरीफ है समझ नहीं आता। यानी कुछ अपराध करता है तो बाकी लोग उसका संरक्षण देते हैं, उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो एक पर्दे पे सब नजर वहां पर आते हैं और ये कोई पहली घटना नहीं है। देखिए हरियाणा में विपक्ष में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की जिम्मेदारी समझ में आती है, उत्तर प्रदेश की बिटिया का दर्द समझ में आता है, क्योंकि वहां पर जो आरोपी होता है वो एक खास बिरादरी से आता है, खास धर्म विशेष से आता है, तो आपको उसका नाम लेने में गुरेज नहीं है। आप वहां इंसाफ की आवाज बुलंद करते हैं, तो हरियाणा में बतौर विपक्ष आपकी जिम्मेदारी कहां है? अभी तक कोई ट्वीट, अभी तक आपका कोई नेता, अभी तक आपका दर्द, अभी तक एक बेटी के लिए इंसाफ की आरजू आपके दिल में क्यों नहीं उपजी है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन विपक्ष से सवाल पूछना ही काम नहीं है हमारा। सवाल तो यहां पर दोहरे मापदंड, हिपोक्रेसी को लेकर हम उठा रहे हैं कांग्रेस से। लेकिन विकास चंद्रा जी, सवाल तो खट्टर सरकार से भी उठते हैं। न्यूज नेशन ने एक्सक्लूसिव कवरेज दिखाई थी, किस तरह से मेवात नूह में आप ही ने वो रिपोर्ट की थी ग्राउंड जीरो पर जाकर, हिंदू खत्म हो रहे हैं, 4 से 5% हिंदू रह गए हैं, पलायन को मजबूर हैं, बेटियों पर धर्म परिवर्तन निगाह करने का दबाव डाला जाता है। खट्टर सरकार ने जबानी जमा खर्च करके आश्वासन तो दिया था कानून बनाने का, लेकिन नतीजा 0 है और आज
उनके कानून राज में जंगल राज पनप रहा है, तो जवाबदेही तो उनकी भी बनती है। बिल्कुल 100% जवाबदेही है, क्योंकि वो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर ये लोग सामने राजनीति करते हैं, हिंदुत्ववादी होने का दावा करते हैं और हिंदुत्व को लेकर के ही सत्ता में आए हैं। हरियाणा में दोबारा इनकी सरकार बनी है। सवाल है कि जब 2018 में FIR दर्ज कराई गई थी तो क्या खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं थे? बिल्कुल मुख्यमंत्री थे। फिर पुलिस ने क्या किया? मेवात में लगातार जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार होता है, गाँव के गाँव खाली हो गए, 150 गाँव हिंदू विहीन हो चुके हैं। तमाम ऐसे गाँव हैं जहाँ 2 से 3 घर हिंदू बचे हुए हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इस फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में सर्वे करा ली जाए तो आधे लोग ऐसे मिलेंगे जो नूह से तंग आकर के मेवात से अपनी पूरी संपत्ति छोड़कर जमीन जायदाद बेच कर आकर घर बनाकर किसी तरीके से यहाँ पर रहते हैं। आए दिन लड़कियों को उठा लेना, धर्म परिवर्तन करा लेना, उनके जमीन पे कब्जा कर लेना, घर पे कब्जा कर लेना, वो बात न माने तो इसी तरीके से सरेराह सरेआम हत्या कर देना और हत्या करके पेड़ में टांग देना। फिर पुलिस के साथ ऐसी घालमेल है कि उस हत्या को आत्महत्या में दिखा देना। मेवात में जो भी हत्या होती है सब आत्महत्या के तौर पर पुलिस की डायरी में दर्ज है, वहाँ हत्या दर्ज ही नहीं की जाती है। ये तो घटना चूंकि मेवात से बाहर हो गई इसलिए हत्या का मामला दर्ज हो गया, नहीं तो खट्टर नहीं कोई दूसरा भी बीजेपी का यहाँ मुख्यमंत्री होता तो इसको आत्महत्या में ही तब्दील करा दिया जाता। क्योंकि जिस तरीके का ये परिवार है तौसीफ का, जो रसूखदार है, राजनीति और अपराध का यहाँ कॉकटेल है, वो मानता नहीं, इसको भी आत्महत्या में तब्दील करा देता। और यहाँ की पुलिस इस एक मामले में बहुत मास्टर है। अगर मेवात में कोई घटना घटती है तो जांच के नाम पर कुछ दिन तक खींचते रहते हैं और पुलिस उस लड़की को ही जिम्मेदार ठहरा करके उसी के चरित्र पर सवाल खड़े कर देती है। ये हरियाणा पुलिस में बहुत मास्टर है। हरियाणा पुलिस का और यहाँ की सरकार की अगर हम बात करें तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मेवात के आगे इन लोगों ने घुटने टेक दिए हैं। जनता को, देश के तमाम लोगों को देखना चाहिए कि एक बेटी पर इस्लाम कबूलने का दबाव डालने वाला, धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव डालने वाला ये तौसीफ कौन है, जिसने एक बेटी के सपनों को कुचल दिया, एक बेटी की आजादी को खत्म कर दिया अपनी सिरफिरी एक तरफा मोहब्बत में, या यूं कह लीजिए अपने लव जिहाद के मंसूबे में। किस तरह से यही है वो तौसीफ, उसकी तस्वीरें आप न्यूज नेशन पर देख पा रहे हैं। तौसीफ जिसने कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसे कहते हैं, सीसीटीवी कैमरों में वो कैद होता है, उसकी तस्वीरें वहां दिखती हैं, चश्मदीद वहां नजर आते हैं और सवाल तौसीफ पर लगातार उठ रहे हैं कि तौसीफ ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर, एक सोची समझी साजिश के तहत इस मर्डर को अंजाम दिया है। हमारे साथ विकास जी और ज्योति लगातार जुड़े हुए हैं। ज्योति, ये कोई आवेश में आकर आपने मर्डर किया हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज लगातार बार बार हम देख रहे हैं। ये लड़की भागती है, अपनी जान की भीख मांगती है, तौसीफ हाथ में तमंचा लिए इंतजार कर रहा था, पूरी प्लानिंग के साथ आया था कि कैसे ये लड़की कॉलेज से बाहर निकलेगी, अपहरण करेगा, नहीं मानेगी तो फिर गोली मार देगा, और उसने करा भी बिल्कुल वही। तो ये आवेश का, ये किसी सिरफिरे आशिक का मर्डर नहीं है, ये सोचा समझा मर्डर है। क्या कह रही है पुलिस? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, सोचा समझा मर्डर है। और सुबह से ही मैं बता दूं कि मौजूद हूं मैं निकिता तोमर के घर पर, और सुबह जब मैं यहां पहुंची थी तो 7 बजे का वक्त था, उस वक्त 7 साढ़े 7 का वक्त था। पुलिस यहां मौजूद थी, चूंकि पुलिस ने अभी तो सुरक्षा दी है, लेकिन परिवार को लगातार ये डर है कि हमारी सुरक्षा खतरे में है, कहीं हम पर भी कुछ अटैक ना हो जाए। हालांकि आश्वासन देकर गए हैं, कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पर आए थे, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लगातार यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों का आना, मंत्रियों का आना लगातार जारी है। और अभी भी इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं और एसआईटी की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एसआईटी की टीम यहाँ पर पहुँची है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पहुँची है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अभी आकर एसआईटी की टीम के सदस्य बैठे हैं और लगातार पूछताछ होगी। सीसीटीवी कैमरे में मर्डर करते हुए तौसीफ कैद होता है, वीडियो एविडेंस है, वहां आसपास इतने सारे लोग थे, एक लड़की तो बचाते हुए नजर आ रही है, चश्मदीद भी मौजूद हैं। और उसके बाद अब सवाल ये कि ये तो बहुत ही सबूतों के साथ ओपन एंड शट केस नजर आ रहा है, तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होकर तौसीफ को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिल पाएगी? ये सवाल लगातार परिवार पूछ रहा है। सवाल को हम प्रशासन और पुलिस के पास भी लेकर जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी।